नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भुजिया घाट में काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम का हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस में के कुंडली वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कांग्रेस करे अपनी कुंडली की चिंता, कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार। नए स्वरूप में निखरेगी हरिद्वार की धरोहर। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का किया निरीक्षण। कुंड के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता एवं रखरखाव को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश। रामनगर के ग्राम पूछड़ी इलाके में एक झोपड़ी में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। चलिए सीधा रुख करेंगे नैनीताल की ओर, जहां काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। श्री प्रदीप बिष्ट जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, प्रताप बिष्ट जी। हाँ, इसमें प्रदीप बिष्ट लिख दिया थोड़ा, ये मैंने पढ़ लिया है, ये गलत लिखा। तो ये हाँ, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी। वैसे तो इसमें पढ़ना भी क्या है यार, इसको फेंक ही देते हैं। मेयर साहब हमारे बाली जी, उधर से डॉक्टर जितेंद्र जी, इंद्र मोहन जी, मोहन पाल जी, वर्मा जी, दिनेश आर्या जी, रयाल साहब, कमिश्नर साहब, IG मैडम, और हमारे भाई मेरे अभिभावक श्री श्याम अग्रवाल जी, मंजीत जी, राजू जी, हमारे हरीश बिष्ट जी, और वहां पीछे विनोद उत्प्रीति जी, रवि कन्याल जी, हमारे अन्नू भाई। अब मैं किस किस का नाम लूं? डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी जी भी यहाँ पर पधारे हैं, योगिता पाल जी, अजय पाल जी, नारायण पाल जी कहीं चले गए लग रहा है। ठीक है ना, कागज छोड़ दिया तो ज्यादा नाम आ गए। तो यहां उपस्थित हमारे सभी देश भर से आए हुए आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक गण, हमारे सभी विद्यार्थीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस अवसर पर श्री अशोक पाल जी को और पूरे ग्रुप को, पाल ग्रुप ऑफ जो हमारा काम करता है, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर शुरू हुआ है। और आज उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय रमेश पाल जी का भी मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं कि उनसे हमारे बहुत नजदीकी संबंध थे और उसके सूत्रधार हमेशा श्याम अग्रवाल जी हुआ करते थे। और मैं आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात मुझे ध्यान में आ रही है कि देहरादून के मीडो ग्रैंड होटल में रुकते थे और मैं अक्सर इनसे वहां भेंट करने जाया करता था। और सच में आज जैसा माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके अंदर एक बहुत शानदार विजन था, एक उनकी सोच थी कि लगातार काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। और उसी काम को आज उनके सुपुत्र श्री अशोक पाल जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा पुत्र वही होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है
कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का तथा सभी गणमान्य अनुभाव महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पीजीआई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों की अनदेखी और नगर की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, पथ प्रकाश अधूरा है और नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक है। सभासद गौरव मल्होत्रा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान सुधारने की मांग की, जबकि सभासद संदीप नेगी ने कर्मचारियों के ईएसआई लाभ पर ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश सुधार शामिल है। जहां कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब जल्द ही भाजपा की कुंडली जनता के सामने खोली जाएगी, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कुंडली की चिंता करे, न कि भाजपा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं। कुंडली में परिवर्तन हो सकता है अगर ठीक प्रकार से निर्णय सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। उनके पक्ष को पॉजिटिव रूप रखें और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों की नेगेटिव चर्चा करना है तो कांग्रेस की कुंडली में कोई सुधार नहीं होने वाला। बीजेपी कुंडली की चिंता न करे, वो कांग्रेस की कुंडली की ज्यादा चिंता करे, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश जी आज अध्यक्ष बने हैं। कुंडली जन्म काल से बनती है, कुंडली में परिवर्तन हो सकता है कि अगर ठीक प्रकार के निर्णय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनके पक्ष में पॉजिटिव रुख रखे और हर चीज में सरकार के कार्यों का अगर केवल नेगेटिव चर्चा करना, तो जो काम उस कुंडली के आधार पर पुराने अध्यक्ष ने किया है उसी कुंडली के आधार पर नए अध्यक्ष करेंगे तो कुंडली कांग्रेस की वैसी रहने वाली, तो कुछ सुधार होने वाला नहीं। विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन खटीमा स्थित बाबा भारामल मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा और भंडारे का आयोजन किया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया और विधायक के दीर्घायु होने की कामना की गई। पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक कापड़ी ने क्षेत्र की जनता की कुशलता की प्रार्थना की। ये विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और साधारण जीवन जीना उनका एक जो व्यक्ति की पहचान है वो साधारण जीवन है। तो उन्होंने विवाह भी अपना इसी तरह मंदिर में किया था और तब से आज तक वो भारामल में इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर हमारी जनता भी आएगी और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आएंगे और आने जाने का साधन भी है। यहाँ पर एक बड़े व्यक्तित्व की साधारण सा जन्मदिन वो मनाते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, इसलिए वो हर साल एक साधारण तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। भारामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितार के जानमता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करें।
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि लगातार जो पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान एक ही प्रदेश के अंग हैं, इसलिए क्षेत्रीय भेदभाव जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब एक प्रदेश के वासी हैं और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार के मुद्दों से बचना चाहिए। यह समाज को बांटने का कार्य करते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसे विषय उठाते हैं जो प्रदेश के विकास में बाधा बनते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि उत्तराखंड के हर कोने में विकास के कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तराखंड में अप्रासंगिक हो चुकी है और संगठनात्मक रूप से कमजोर हो गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की ये गाथा और भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश के वासी हैं, हम सब लोगों को जो जनप्रतिनिधि है इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, है ना। आप देखिए चारों तरफ प्रदेश में विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 0 से 5 वर्षों के बच्चों की लगातार बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के लिए निमोनिया के लिए जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोईवाला के स्वास्थ्य केंद्र में एक राज्य स्तरीय सांस अभियान के दौरान जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आशाओं एएनएम के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की निदेशक अनुराधा पाल ने कहा कि प्रदेश में लगातार निमोनिया एवं अन्य बीमारियों के चलते लगातार 0 से लेकर 5 साल के बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जो बड़ी ही गंभीर विषय है। माताएं बच्चों की बीमारियों को लेकर गंभीर नहीं है, वे झाड़ फूक और अन्य टोने टोटके के माध्यम से अपने बच्चों का इलाज कराती हैं, लेकिन उस समय बीमारी अपना भयंकर रूप लेकर बच्चे को मौत के आगोश में सुला देती है। उत्तराखंड राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण, मैं कहूँगी सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से एक है। सांस अगर हम बोलते हैं तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये कैंपेन है जो समाज को, सोसाइटी को, सबको अवेयर करने के लिए किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है, हम जानते हैं कि जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो निमोनिया को लेकर सबसे ज्यादा है। 16.4% बच्चों की जो मृत्यु होती है वो केवल और केवल निमोनिया के कारण होती है, जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण में है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भारी ठंड में भी बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते काफी उत्साह भी श्रद्धालु में देखा जा रहा है। बता दें कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। में चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में कपाट की अगर बात की जाए तो जो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद हो ही चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की अगर यहाँ पर बात करें तो बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 25 नवंबर को बंद होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मौसम की भी अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है तो ऐसे में काफी ठंड जो है इस दौरान वहां पर देखने को मिली है। लेकिन सभी श्रद्धालुओं में इस दौरान उत्साह तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर के भी जो यात्री हैं वो सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से इंडी 24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। लोहाघाट में बनने वाले बाईपास निर्माण को लेकर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर
एसडीएम सदर अनुराग आर्य के नेतृत्व में प्रशासन, एनएच और रायकोट कुंवर के ग्रामीणों की ग्राम प्रधान सरोज कुंवर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक रायकोट शिव मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें एनएच के अधिकारियों की ओर से बाईपास के निर्माण की जानकारी नक्शे के माध्यम से ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। नक्शे के मुताबिक बाईपास निर्माण में रायकोट कुंवर ने ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि काफी ज्यादा मात्रा में कट रही है। इस नक्शे और बाईपास निर्माण का रायकोट के समस्त ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सरोज कुंवर और प्रतिनिधि प्रदीप कुंवर के नेतृत्व में पुरजोर विरोध किया है। विशेषकर महिलाओं ने उन्होंने कहा कि रायकोट के ग्रामीण अपनी कृषि योग्य भूमि बाईपास निर्माण के लिए नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि उनके रोजगार का माध्यम सिर्फ कृषि है। अगर वे कृषि भूमि को बाईपास निर्माण के लिए दे देंगे तो उनके अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। एसडीएम सदर अनुराग आर्य और तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने ग्रामीणों की बातों को काफी गंभीरता से सुना। होना चाहिए, लेकिन ऐसा था कि उस जो बाईपास प्रस्तावित था उसमें हमारे गांव के लगभग अधिकांश किसानों के खेत आ जा रहे थे, जिस वजह से वो भूमिहीन होने के कगार पे पहुंच गए थे। लेकिन आज जो डीएम साहब के निर्देशन में और एसडीएम साहब हमारे यहाँ आए थे, तो उनने जो सॉल्यूशन निकाला है उससे समस्त ग्रामीण संतुष्ट हैं। उन्होंने जो 3 ऑप्शन दिए हैं और आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की भूमि को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो 3 ऑप्शन दिए हैं, एक शंखपाल होते हुए मरौड़ा खान तक एक फ्लाईओवर का ऑप्शन दिया है, उससे ग्रामीण पूर्णतः संतुष्ट हैं। ग्रामीणों का वही विरोध था कि हमारी उपजाऊ जमीन बच जाए। अगर हमारी उपजाऊ जमीन बच जाती है तो ग्रामीण संतुष्ट हैं और शासन प्रशासन को और एनएच विभाग के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 2 बाईपासों के ऑप्शन सुझाए गए थे और ग्रामीणों का ये कहना है कि साहब ये जो ऑप्शंस बनाए गए इससे हमारी ज़मीनों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ग्रामीणों ने एक नए ऑप्शन 3 विचार रखे हैं। उन तीनों विचारों पर समस्त ग्रामीणों ने सहमति भी व्यक्त की है। जो 3 ऑप्शंस रखे गए हैं उस पर एनएच को निर्देशित किया गया है कि भाई आप उस पर प्लान बना के प्रस्तुत करें, और अगर वो फिजिबल है, टेक्निकली फिजिबल होता है तो फिर उस पर कार्य किया जाएगा। तो गांव वालों ने जो अभी वर्तमान में बनाया गया प्लान था उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है, लेकिन उसके अलावा 3 जो ऑप्शन सुझाए गए हैं उस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। उस पर हम आप कार्य करेंगे और अगर वो टेक्निकली फिजिबल माने जाएंगे तो फिर शीघ्र ही सड़क का निर्माण कार्य। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक दिग्गज नेता पूर्व विधायक काशी सिंह एरी अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर यूकेडी कार्यालय में यूकेडी पदाधिकारियों ने पार्टी संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। यूकेडी नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य बनाने के दौरान उत्तराखंड की जनता ने जो सपने देखे, बीते 25 सालों में उन सपनों को साकार होते हुए नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि विकास हुआ है तो सिर्फ तराई क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र विकास की राह देख रहे हैं। बीते 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस सरकार ने बारी बारी से जनता को ठगा है। पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार न होने से गांव के गांव वीरान पड़ते जा रहे हैं। बड़ी तादाद में युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है। 25 सालों में प्रदेश की राजधानी तक तय नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार बदलना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यूकेडी अपनी पूरी ताकत से 2027 विधानसभा चुनाव को लड़ेगी और फिर से एक बार जनता के सहयोग से जोरदार वापसी करेगी। % हम दुखी हैं इसलिए कि राज्य बनने के जो उद्देश्य थे, बनाने के जो उद्देश्य थे, वो तो कहीं से कहीं तक पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ का क्षेत्र है वो 85% है टोटल राज्य का, और उस 85% क्षेत्र की बिल्कुल उपेक्षा हुई है। वहाँ न चिकित्सा व्यवस्था ठीक है, न शिक्षा व्यवस्था ठीक है, और न अन्य सुविधाएं वहाँ पर हैं। हमारे नौजवान को रोजगार मिले, वहाँ से पलायन रुके पहाड़ से, और पहाड़ समृद्ध हो। लेकिन न राजधानी का सवाल अभी हल हुआ है और न पहाड़ के लिए कोई विशेष योजना बनी है। कुल एडवोकिज्म चल रहा है, तदर्थवाद चल रहा है, किसी तरह से खुश करके सरकार चला रहे हैं। उनका किसी चीज से लेना देना नहीं है। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच कोरी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर दिन बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। यात्रा इस सीजन के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बद्रीपुरी के तापमान में आ रही गिरावट के बावजूद भी अब तक करीब 16,20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए।
श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आगामी 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले भारी भीड़ देखी जा रही है। डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक जैसे ही शुरू हुई तो सभी सभासदों ने मुखर होते हुए विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका की स्थिति धरातल पर बहुत ही दयनीय है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पथ प्रकाश की व्यवस्था का आलम यह है कि पालिका के ज्यादातर वार्डों में अंधेरा पसरा हुआ है। नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक है। ठेकेदारों की ओर से सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों की अनदेखी की जा रही है। जहां सभासद गौरव मल्होत्रा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की, तो वहीं सभासद संदीप नेगी ने कर्मचारियों को मिलने वाले ईएसआई के लाभ की तरफ बोर्ड का ध्यान आकर्षित कराकर बोर्ड की ओर से सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित करवाए। पुराने कार्य की पुष्टि होने में तो ये बेहद गंभीर मुद्दा था। समस्त सभासदों ने ये विरोध जताया कि जो पुराने उनके द्वारा दिए गए विकास कार्य थे उस पर कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो इसको लेकर समस्त सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज करी माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष, और अध्यक्ष जी ने भी ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर समस्त कार्य कर दिए जाएंगे। डोर टू डोर की एक इतनी गंभीर समस्या है क्योंकि हमारे पास लगभग 100-125 कर्मचारी हैं पर्यावरण में, जिसमें से अधिकांश कर्मचारी जो, क्योंकि नगर पालिका का टेंडर प्रक्रिया में भी डोर टू डोर वाला जो संचालन हो रहा है नगर पालिका खुद कर रही है, उसको मैंने नगर पालिका में इस आवाज को उठाया है कि वो डोर टू डोर जो कलेक्शन वाला सिस्टम है उसको टेंडर प्रक्रिया में कंपनी से जो अच्छी कंपनी शर्तों के साथ लागू करके उसको कराया जाए। और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है इस पूरी पालिका में, पूरे क्षेत्र में सुविधाएं ईएसआई से संबंधित समस्त पर्यावरण मित्रों को मिलनी चाहिए, वो उनको मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो उसका जो टेंडर है नगर पालिका के साथ जो उसका वो है उसको निरस्त कर दिया जाए। बैठक हुई है तो उस बैठक में सबसे पहले तो हमने ये मुद्दा रखा है कि बैठक को जो है 1 साल में 2 नहीं करानी है, हर 2 महीने में इस बैठक रखनी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उन 2 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे प्रस्ताव पे क्या विचार हुए हैं, उस विचार हो रहे हैं वो या नहीं हो रहे हैं वो, तो हमें कम से कम पता चलेगा। अब 6 महीने में एक बैठक हो रही है, हमें मालूम ही नहीं हो रहा। जो हमारे पहले प्रस्ताव हमने दे रखे थे, आज भी वही प्रस्ताव हमारे दोबारा से एजेंडे में डाल दिए गए कि हमारी ये डिमांड है। जो हमने और नए दिए है तो वो हमारे प्रस्ताव कब पूरे हो गए। तो हर 2 महीने बाद एक मीटिंग रखनी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत मंगलौर में पुलिस चौकी से शुरू कर पूरे मंगलौर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसी बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच पूरी तरह से जारी है। वहीं अब हर जगह पुलिस की निगाहें टिकी हुई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते मंगलौर सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में मंगलौर कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर मंगलौर के लोगों को शांति का संदेश दिया गया। पीएससी हमारे बाकी जो थाने की फोर्सेस संगठन उन्होंने एक फ्लैग मार्च अभी निकाला है कानून व्यवस्था के अंतर्गत, तो अपील करने के लिए कि आपस में जो है बनाए रखें और एक मैसेज देने के लिए आज हमने फ्लैग मार्च निकाला। लगातार जैसे कि बॉर्डर पे हमारी 24 घंटे लगातार चेकिंग ड्राइव मामले में चल रही है। शासन बॉर्डर पे चेकिंग होती है और लगातार जैसे बैंक है, पाकिस्तान है और रैंडम जो चेकिंग है हमारे द्वारा लगातार। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।